200 ट्रिपल सेंचुरी लगाने के बावजूद जिस बल्लेबाज को टीम इंडिया से बिना ज्यादा मौके दिए बाहर कर दिया गया, कर्नाटक की स्टेट टीम ने चुका हुआ बल्लेबाज मानकर रणजी ट्रॉफी से बाहर कर दिया। जिस बल्लेबाज पर आईपीएल टीमों ने भी बोली लगानी बंद कर दी थी, जिस बल्लेबाज को जब हर तरफ से किनारे कर दिया गया था और सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला अपना दर्द लिखना पड़ा था कि डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, उस बल्लेबाज ने आज आईपीएल में दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों की धुनाई करके दिखाया है कि मैं अभी जिंदा हूं। करुण नायर अभी जिंदा है, उसका क्रिकेट अभी जिंदा है। करुण नायर ने आज जिस तरह दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों की धुलाई की है, जिस तरह के शॉट खेले हैं, भले मैच मुंबई ने जीता है लेकिन दिल जीत लिया है करुण नायर ने। क्रिकेट के एक्सपर्ट्स, क्रिकेट के दिग्गज करुण नायर की इस पारी पर क्या कहते हैं, सबका ओपिनियन आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते कि मैच की कहानी क्या रही, करुण नायर ने किस तरह एक ऐसी पारी खेली जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी, जिसे धमाकेदार कमबैक के तौर पर याद रखा जाएगा, एक महान कमबैक के तौर पर याद रखा जाएगा। हालांकि दोस्तों, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी करुण नायर शतक पे शतक लगा रहे हैं। कुछ समय पहले जब 9 शतक लगाए थे एक सीजन में, तो इशारा करके भी बताया था, इंडियन सेलेक्टर्स को मैसेज दिया था एक तरह से कि खिड़की दरवाजे मैंने खटखटाए नहीं है, मैं तोड़ रहा हूं। और आज आईपीएल में जिस तरह गेंदबाजों को तोड़ा है, जिस तरह जसप्रीत बुमराह, बोल्ट, सेंटनर, हार्दिक पांड्या, एक इंटरनेशनल गेंदबाजी लाइनअप की धज्जियां उड़ाई हैं करुण नायर ने। उन्होंने ऐलान किया है कि करुण नायर किस तरह का टैलेंट है, वो टैलेंट जो महान बल्लेबाज बनना डिजर्व करते थे। जिस तरह की टेक्निक उनके पास है, बड़े बड़े स्कोर बहुत बल्लेबाज बनाते हैं, छक्के चौके बहुत बल्लेबाज उड़ा देते हैं। एक पारी के आधार पर मैं नहीं कहता, लेकिन जैसी टेक्निक करुण नायर के पास है, वो महान बल्लेबाजों में शामिल हो सकते थे अगर थोड़ा अनुशासन होता, अगर शुरुआत में टेम्परामेंट की कमी ना होती, अगर पर्याप्त मौके मिले होते, अगर सही तरह से बीसीसीआई ने उन्हें ट्रीट किया होता, उन्हें ग्रूम किया होता, उन्हें अच्छी गाइडेंस मिली होती करियर के शुरुआती दौर में, तो शायद करुण नायर आज महान बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल होते, वो भी क्रिकेट के बाजार का बड़ा चेहरा हो सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने उनका साथ नहीं दिया। टीम इंडिया से बहुत जल्दी उनको किनारे कर दिया गया। टेस्ट मैचों में ट्रिपल सेंचुरी लगाना कोई साधारण बात नहीं है। कई साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगाना कोई साधारण बात नहीं है। विदर्भ की तरफ से अब की बार क्रिकेट खेलते हुए करुण नायर ने अपने आप को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। और आज जो पारी खेली, कितना दबाव था। मैं ये नहीं कहता कि पिच बैटिंग के लिए मुश्किल थी, बिल्कुल आसान पिच थी, लेकिन गेंदबाज मुश्किल थे। जसप्रीत बुमराह का अपने आप में खौफ होता है। 9 गेंद में 26 रन मारे हैं बुमराह को। आते ही बोल्ट को भी 2 चौके लगाए एक ओवर में, सेंटनर को भी छक्का लगाया, हार्दिक पांड्या को भी छक्का लगाया, किसी को नहीं बख्शा करुण नायर ने। और इस पारी को लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट जो है फिदा हो गए करुण नायर पर। जिस तरह की उन्होंने पारी की, दिल्ली की टीम मैच जितना डिजर्व करती थी। क्या छोड़ा था करुण नायर ने मैच में? ड्यू का असर मैदान पर था, आसान बैटिंग विकेट था, छोटा ग्राउंड था। मुझे लगता है कि मुंबई की टीम मैच कम जीती है, दिल्ली की टीम मैच हारी ज्यादा है। एक के बाद एक रन आउट, मतलब आखिर में तो 3 बल्लेबाज जो आखिरी 3 विकेट थे वो रन आउट हो जाते हैं। बीच के ओवर्स में चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे स्टब्स हो, चाहे अक्षर पटेल हो, विकेट फेंकने का काम किया। न रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव था, कोई दबाव नहीं छोड़ा था करुण नायर ने। एकदम आसान जीत थाली में परोस के दी थी दिल्ली के बाकी बल्लेबाजों के लिए, लेकिन करुण नायर की मेहनत पर पानी फेर दिया। करुण नायर ने बनाए 40 गेंद में 89 रन, 12 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए। उसके बाद स्कोर कार्ड की आप हालत देखिए। केएल राहुल 13 गेंद 15 रन, अक्षर पटेल 6 गेंद 9 रन, स्टब्स 4 गेंद 1 रन, आशुतोष शर्मा आखिर में रन आउट हो जाते हैं। एक ब्लंडर था, वहां पर 2 रन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरी के जो 3 बल्लेबाज रन आउट हुए, वो इस बात को दिखाता है कि दिल्ली की टीम पैनिक में आ गई थी। और इसी के साथ दिल्ली के विजय रथ पर भी लगाम लग गई है। पहली बार आईपीएल 2025 में दिल्ली की टीम हारी है, लेकिन हार करुण नायर के चाहने वालों को थोड़ी इसलिए चुभेगी क्योंकि मैच जिताने वाली पारी उन्होंने खेली थी, लेकिन दिल्ली के बाकी बल्लेबाजों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। फिर भी करुण नायर की इस पारी की जितनी सराहना की जाए कम है। इस शानदार कमबैक को लेकर दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स उन पर फिदा हैं। और क्रिकेट के दिग्गज इसे लेकर क्या कहते हैं, करुण नायर की इस पारी पर रिएक्शन आप देखिए। देवदत्त पडिक्कल जो कि आरसीबी के खिलाड़ी हैं, कर्नाटक की तरफ से ही क्रिकेट खेलते हैं। करुण नायर ने भी कई साल तक कर्नाटक की तरफ से क्रिकेट खेला है। बाद में कर्नाटक की टीम ने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इन्हें बाहर कर दिया, तो उसके बाद विदर्भ आना पड़ा करुण नायर को।
करुण नायर की धमाकेदार 50 के बाद देवदत्त पडिक्कल स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि व्हाट ए लेजेंड करुण नायर, टू गुड। तो देवदत्त पडिक्कल करुण नायर को महान खिलाड़ी बता रहे हैं, जो इस बात को दिखाता है कि भले उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेला है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका कितना मान सम्मान है। इसके बाद दोस्तों शिखर धवन ने भी उनके लिए स्टोरी पोस्ट की और कहा कि क्या शानदार कमबैक किया है करुण नायर ने। आकाश चोपड़ा कहते हैं कि करुण नायर ने डोमेस्टिक क्रिकेट की फॉर्म को आईपीएल में भी दिखाया है और बुमराह को जिस तरह टेक डाउन किया है वो स्पेशल था, बहुत स्टाइल में किया गया, वेल प्लेड मैन। इसके बाद दोस्तों इरफान पठान कहते हैं कि करुण नायर ने हम सबको दिखाया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट और करंट फॉर्म कितनी ज़रूरी होती है। तो ये इरफान पठान इस बात को कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना कितना ज़रूरी होता है। अगर कोई खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करता है तो फिर उसकी फॉर्म किस तरह की रहती है। तमाम क्रिकेट दिग्गज करुण नायर की इस पारी पर फिदा हो गए हैं, लेकिन ये पारी जीत डिजर्व करती थी। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने भी मैच के बाद माना कि मैच हमारी मुट्ठी में था, हम खुद खराब शॉट खेलकर मैच हार गए। आसान पिच था, ड्यू भी आ रही थी। इस बात को अक्षर पटेल ने माना कि 206 रन का जो टारगेट था वो उतना मुश्किल नहीं था पिच के लिहाज से। करुण नायर ने और आसान कर दिया था। बाद में जैसे जैसे ड्यू बढ़ती जा रही थी, बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल हलवा था इस मैच को जीतना। लेकिन क्रिकेट में कई बार ऐसा हो जाता है। दिल्ली की टीम सिर्फ एक मैच हारी है। अभी दिल्ली की टीम को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक हार कई बार हार का सिलसिला भी ले आती है। दिल्ली की टीम को इस बात को भी याद रखना चाहिए। आज जिस तरह पैनिक सिचुएशन खुद क्रिएट की दिल्ली की टीम ने, वो इस बात को दिखाती है कि दबाव जब आता है तो अच्छी खासी टीमें बिखर जाती हैं। मुंबई के लिए ये जीत बहुत ज़रूरी थी। दूसरी जीत है इस आईपीएल में मुंबई की। ये मैच भी एक तरह से हाथ से निकल गया था, लेकिन किस्मत अब मुंबई का साथ देती दिखाई दे रही है। और कई बार ऐसा होता है कि मुंबई एक मैच जीतती है तो खतरनाक टीम हो जाती है। हो सकता है इसके बाद मुंबई का भी जीत का सिलसिला शुरू हो जाए। आईपीएल 2025 में पहली हार के साथ दिल्ली की टीम अब दूसरे पायदान पर है। 5 मैच में से दिल्ली ने 4 मैच जीते हैं और ये पहली हार है। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो 7वें पायदान पर है मुंबई की टीम। 6 मैच में से 2 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं। आप करुण नायर की आज की पारी को लेकर क्या सोचते हैं और दिल्ली के बल्लेबाजों ने जिस तरह उनकी मेहनत पर पानी फेरने का काम किया, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।